बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी को लेकर के दो राज्यों में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा अलग अलग फैसला दिया गया है। जहां एक तरफ माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से अयोग्य करार दे दिया है और एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट को ही रद्द कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ माननीय शिमला हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरीके से पात्र माना है। आखिर दोनों फैसलों में अंतर की वजह क्या है? क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी एनसीटी सभी राज्यों के लिए कॉमन है और उनके द्वारा जारी 28 जून 2018 का गजट भी सभी राज्यों के लिए कॉमन है। फिर फैसलों में अंतर क्यों? और चूंकि ये मामला अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो इस वजह से ये एनालिसिस करना बेहद जरूरी हो जाता है दोनों फैसलों का कि आखिर किसका पक्ष मजबूत है, क्योंकि भविष्य में बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य जो है वह इसी फैसले के आधार पर सुनिश्चित होने वाला है। अंत तक जरूर जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के बहुत से अभ्यर्थी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उनका तर्क यह है कि ये मामला राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी इससे कैसे प्रभावित होंगे? स्क्रीन पर अभी आप हिमाचल प्रदेश में माननीय शिमला हाईकोर्ट के द्वारा जो कोर्ट ऑर्डर जारी किया गया है उसकी कॉपी देख पा रहे होंगे। इसमें स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया। आप स्क्रीन पर देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को भी चैलेंज किया गया था। उसी केस को आधार बनाते हुए माननीय शिमला हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्र माना है। इस वजह से न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी बल्कि पूरे देश भर के अभ्यर्थी प्रभावित होने वाले हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता के फैसले के संदर्भ में एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण उल्लेखित किया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एनसीटी नोटिफिकेशन डेट 28 जून 2018, दे नेवर चैलेंज्ड द वैलिडिटी ऑफ सेड नोटिफिकेशन। बीएड अभ्यर्थियों के पात्रता के चैलेंज पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएड अभ्यर्थियों के वकील से कहा था कि आपको एनसीटी का उस नोटिफिकेशन को चैलेंज करना चाहिए था भर्ती से पहले। राजस्थान के अभ्यर्थियों ने माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में उस गजट को चैलेंज किया और माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने न सिर्फ बीएड को बाहर किया बल्कि उस गजट को ही रद्द कर दिया है। अब चलिए दोनों राज्यों में माननीय हाईकोर्ट के फैसले का विश्लेषण करते हैं और दोनों में अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। अभी आप स्क्रीन पर माननीय शिमला हाईकोर्ट का कोर्ट ऑर्डर कॉपी देख पा होंगे। पैरा नंबर 14 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि एनसीटी नोटिफिकेशन जो कि 23 अगस्त 2010 को जारी किया गया था, उसमें यह क्लियरली मेंशन किया गया है कि आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 के अनुसार केंद्र सरकार जिसे एक संवैधानिक दर्जा दे चुकी है उसको अधिकार है कि कोई भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय करके टीचरों की भर्ती कर सकता है। स्क्रीन पर अभी आप आरटी एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 1 को देख पा रहे होंगे। कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा अधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम अर्हता है, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। यहाँ पर यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 23 के उपधारा 1 की केंद्रीय सरकार यानी केंद्र सरकार जिसे कानून बना करके शिक्षा में रेगुलेशन का काम दे चुकी है, जो कि दिया जा चुका है एनसीटी को, वो जो न्यूनतम अर्हता तय करेगी, वो न्यूनतम अर्हता जो अभ्यर्थी रखेगा वो शिक्षक बनने के लिए पात्र होगा। ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों के लिए, ठीक है। यानी प्राथमिक स्तर में जो एनसीटी ने तय कर दिया है वो शिक्षक बनेगा। और इसी के आधार पर माननीय शिमला हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया कि 28 जून 2018 के गजट के बावजूद भी अगर हिमाचल प्रदेश सरकार बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं करती है तो वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें समानता का अधिकार दिया गया है। और इसी आधार पर उन्होंने अपना फैसला दिया कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरीके से पात्र होंगे। माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा न सिर्फ एनसीटी के उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था बल्कि उन्होंने केंद्र सरकार को भी चैलेंज किया था, जिसका काफी हद तक उनको लाभ मिला। अब स्क्रीन पर देखिए माननीय जोधपुर हाईकोर्ट का ऑर्डर कॉपी। एमएचआरडी रोट टू एनसीटी पॉइंटिंग आउट दैट द मिनिस्टर हैज डायरेक्टेड टू एनसीटी अमेंड द नोटिफिकेशन एंड मेक बीएड आल्सो एलिजिबल फॉर टीचिंग प्राइमरी लेवल। यानी कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में एनसीटी ने स्वयं स्वीकार किया कि उसको नोटिफिकेशन जारी करने के लिए एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा एक पत्र लिखा गया था। वो अपने मन से इस कानून को जारी नहीं कर रही थी। और एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा ऐसा क्यों किया गया तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 18 मई 2016 को केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस के द्वारा एक पत्र लिखा गया एमएचआरडी मिनिस्ट्री को कि वह बीएड प्लस टेट पास अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र माने। इससे पहले माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में एनसीटी से कुछ तीखे सवाल पूछे गए थे, जिसमें एनसीटी से पूरा
रेगुलेशन जारी करने या फिर कोई भी नया कानून बनाने के लिए क्या प्रावधान है, इसके बारे में पूछा गया। एनसीटी ने बताया कि एनसीटीई एक्ट 1993 में ये क्लियरली मेंशन है कि कोई भी नया एलिजिबिलिटी में चेंज होता है या फिर कोई नया प्रावधान किया जाता है तो उसके लिए एक कोर कमेटी टीम होती है जो कि उसका अप्रूवल देती है और उसके अप्रूवल के बाद ही पूरे देश भर में इसे लागू किया जाता है। उसके बाद से बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने एक आरटीआई डाला, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के तहत एनसीटी से ये सूचना मांगा कि आपने ये कोर कमेटी की बैठक कब की थी जिसमें ये अप्रूवल दिया गया 28 जून 2018 का गजट जारी करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के संदर्भ में, जिसका जवाब ये आया कि ऐसी कोई कमेटी बनी ही नहीं, ऐसा कोई बैठक हुआ ही नहीं। उसके बाद माननीय कोर्ट में एनसीटी ने यह स्वीकार कर लिया कि हाँ, एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने हमें आदेश दिया था, जिसके बाद से इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया और पूरे देश भर में बीएड अभ्यर्थियों को पात्र माना गया प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए ये कहा कि एनसीटी एक्ट 1993 के धारा 29 में ये क्लियरली मेंशन है कि केंद्र सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उसको डायरेक्शन जारी कर पाए। हाँ, कुछ कंडीशंस होते हैं। कुछ कंडीशंस कैसे होते हैं? अगर मान लीजिए एनसीटी अपने फंक्शन को सही से रन नहीं कर पा रही है या फिर उसके मेंबर्स खाली हैं या फिर पूरे मेंबर्स खाली हैं या फिर ये पूरी संस्था ही बंद कर दी गई है, उसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी के पास ये अथॉरिटी रहेगी कि वह कुछ डायरेक्शन जारी कर सकती है। अन्यथा की कंडीशन में उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि जब एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त संस्था एनसीटी है तो केंद्र सरकार उसको कोई नोटिस जारी करे या फिर उसको कोई आदेश जारी करे कि आप किसको पात्र माने अथवा ना माने। इसी के बाद माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में पूरा खेल ही पलट गया। एनसीटी पूरी तरीके से अपने ही जाल में फंस चुकी थी, क्योंकि जहां एक तरफ उन्होंने ये कहा कि हाँ, हमने कोर कमेटी के माध्यम से इसका अप्रूवल लिया था, उसके बाद पूरे देश भर में इसे लागू किया, वहीं बीएसटीसी के अभ्यर्थी ने इसके खिलाफ आरटीआई दाखिल करके ये माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया कि इन्होंने कोई कमेटी नहीं बनाई थी। उसके बाद से एनसीटी मजबूर हो गई और उन्होंने माना कि हाँ, एमएचआरडी मिनिस्ट्री के दिए गए आदेश के बाद से इस नोटिस को जारी किया गया। उसके बाद से एनसीटी से पूछा गया कि आपने किस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस गजट को या फिर इस नोटिफिकेशन को जारी किया, तो उन्होंने कहा कि आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत हमने ऐसा किया है। तो फिर माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने कहा कि आपने अपने अधिकार का प्रयोग ही नहीं किया, आपने कहाँ कोई कमेटी बनाई, आपने तो केंद्र सरकार के आदेश पर किया था। उसके बाद से केंद्र सरकार से प्रश्न पूछा गया कि आपने किस आधार पर यह फैसला दिया, तो केंद्र सरकार ने ये हलफनामा दिया कि उन्होंने आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 में ये मेंशन किया गया है कि अगर किसी राज्य में डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या कम है तो अधिकतम 5 वर्ष के लिए वहां केंद्र सरकार आदेश दे सकती है शिथिल करने के लिए नियमों को, यानी एलिजिबिलिटी को कम करने के लिए। इसी के तहत उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल किया। उसके बाद से राज्य सरकार से माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या आपसे कोई सलाह मशवरा लिया गया कि यहाँ पर बीएसटीसी या फिर डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या कम है या फिर अधिक है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि केंद्र सरकार ने हमसे कुछ पूछा ही नहीं। उसके बाद से केंद्र सरकार और एनसीटी दोनों फंस चुकी थी माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में। एनसीटी कह रही थी कि हमने अपने अधिकार का प्रयोग किया जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक था, और जो केंद्र सरकार कह रही थी कि हमने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है जिसके लिए वो पात्र ही नहीं थी। तो इस हिसाब से ये पूरा फैसला पलट गया और माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने इस एनसीटी के नोटिफिकेशन को ही एक तरीके से असंवैधानिक करार दे दिया है। अब तक ये क्लियर हो चुका था कि बीएसटीसी के पक्ष में पूरा फैसला जा रहा है। उसके बाद से पूरे मामले को घुमाने की कोशिश की गई। यहाँ पर तर्क ये दिया गया कि जिस प्रकार से अगर मान लीजिए किसी फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन रखा गया है, तो जो अभ्यर्थी पीजी होते हैं वो भी पात्र होते हैं उसमें आवेदन करने के लिए, क्योंकि पीजी बड़ी डिग्री है ग्रेजुएशन से। इस वजह से बीएड अभ्यर्थी बड़ी डिग्री है और डीएलएड छोटी डिग्री है। इस वजह से डीएलएड की जो पात्रता है वो बीएड वाले अभ्यर्थी पात्र रखते हैं, जिस पर माननीय कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए ये कहा, बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट अ हायर क्वालिफिकेशन देन डीएलएड। उन्होंने कहा कि डीएलएड कोर्स से बीएड डिग्री बड़ी कोर्स नहीं है, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों को डीएलएड के समकक्ष आने के लिए 6 माह का अलग से ब्रिज कोर्स करना पड़ रहा है एंड देयरफॉर कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली इंक्लूड एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस वजह से स्वतः ही इनको पात्र नहीं माना जा सकता। अपने फाइनल जजमेंट में माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी किया, द इम्प्यून्ड नोटिफिकेशन डेट 28 जून 2018 इज अनलॉफुल। पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दे दिया है 28 जून 2018 के एनसीटी के नोटिफिकेशन को, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से उस नोटिफिकेशन को जारी किया। तो अब दोनों राज्यों के माननीय हाईकोर्ट के फैसले के अंतर को आप समझ चुके होंगे, जहां एक तरफ बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में जो शिमला हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था वो सिर्फ कानून के आधार पर, नियम के आधार पर दिया गया था, जबकि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने उस नियम बनाने के तरीके को ही असंवैधानिक करार दे दिया है। और जिस नियम के तहत उस कानून को बनाया गया था 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन को जारी किया था, उस नोटिफिकेशन के बनाने का तरीका ही असंवैधानिक करार देते हुए उस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया है और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है। अभी तक जो अन्य राज्यों में बीएड के फेवर में फैसले आते थे वह इसी आधार पर आते थे जिस प्रकार से माननीय शिमला हाईकोर्ट में दिया गया, क्योंकि वहाँ पर जब रेगुलेटरी बॉडी है तो उसको अधिकार तो है कानून बनाने का, लेकिन क्या वो अधिकार के तहत और सही तरीके से कानून बना है या नहीं, इस बात का विश्लेषण किया है माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने और उसे गलत पाया कि एनसीटी ने अपने गलत तरीकों का प्रयोग करते हुए वो कानून लागू किया था और उसे रद्द कर दिया, असंवैधानिक करार दे दिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।